सकल सौभाग्य, ये सकल सौभाग्य क्या है? संपूर्ण सौभाग्य। सौभाग्य हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का सौभाग्य? 8 प्रकार का। 8 प्रकार से मनुष्य सौभाग्यशाली होता है। अरे आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम लोग कह तो देते हैं हमारे सौभाग्य का उदय कब, हमारा तो सौभाग्य उदय तो हो गया। ये सौभाग्य क्या है? सबसे पहला है सुंदर भाग्य। सबसे पहला है सुंदर भाग्य। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। ये भाग्य क्या है? सुंदर भाग्य क्या है? किसी भी काम में असफल नहीं होना। लोग कहते अरे भैया क्या कहना, उनका तो समय बहुत अच्छा है, मिट्टी छू देते सोना हो जाता है। कहते ना, लोगों में मुहावरा है, अरे क्या है मिट्टी छुआ सोना हो गया। इसको कहते भाग्य। दूसरा, ये पहले नंबर का 8 प्रकार का सौभाग्य है, इसमें पहला है भाग्य। दूसरा है सुगंध। बहुत भाग्यहीन व्यक्ति होते, उनके शरीर से बदबू आने लग जाती है, हाँ, दुर्गंध आने लग जाती है। शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध होना, यह भी सौभाग्य का सूचक है। दीनबंधु दास जी को स्मरण है खूब, क्योंकि इन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा की खूब सेवा की, चरण भी खूब दबाते थे। महाराज जी नहाते धोते थे? ज्यादा नहीं नहाते, बहुत कम। माने ऐसा था उनका नहाना धोना महाराज जी का, वो नीम के नीचे बैठे रहते थे खाली तखत पर, और पानी बरसने लग गया तो वो एक आधा कटा हुआ, उसको साधु में मतंगा कहते हैं, टूमा का, उसको जटाओं पे रख लेते कि सिर न भीजे, बाकी शरीर उनका खूब भीजता रहता पानी में। एक छोटी सी साफी रखते, उससे ऐसे रगड़ते रहते शरीर को। लंगोटी तो बदलते नहीं थे, गीली रखते थे, गीली पहन लेते थे, एक ही लंगोटी रखते थे। और शाम को जब पानी खुल जाता तो जैसे आकाश साफ होकर के ऐसे उनका शरीर चमकने लग जाता था। और वैसे कहो कुआं का पानी खींच के 10-5 बाल्टी नहा में, नल के नहीं, ज्यादा नहीं नहाते थे, गर्मियों में भी नहीं नहाते थे ज्यादा वो, पर उनके शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध हमेशा आती थी। हम लोग महात्मा के पास गए थे चीर घाट पर। कैसे महात्मा थे, धूल मिट्टी में सने हुए, मैं महीनों से नहीं नहाए हों, अवधूत महात्मा थे, बंगाली संत थे, बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष थे वो, बहुत अच्छे नाम जापक थे। तो हम गए, कई संत लोग गए, उनके शरीर से एक विलक्षण सुगंध आ रही थी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध आती थी। तो ये सौभाग्य सूचक है, शरीर से सुगंध आना। अथवा शरीर से सुगंध किसके आएगी? ऊट पटांग चीज खाने पीने वाले, इनके शरीर से तो बदबू ही आती। मांसाहारी व्यक्ति के पास आप बैठ नहीं सकते। शराबी कबाबी के शरीर से बड़ी दुर्गंध आती है। व्यसन करने वालों को शरीर से दुर्गंध आती। प्याज लहसुन बहुत खाने वाले, उनके शरीर से बड़ी बदबू आती है। शुद्ध सात्विक भगवत प्रसाद ग्रहण करने वाले, उनके शरीर से, और शरीर को ठीक से स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, उनको भी शरीर से दुर्गंध नहीं आती। हमको श्री राधारमण लाल जी के गोस्वामी जी ने बताया, बोले हमारे यहाँ राधारमण लाल जी की अपरस में सेवा होती है,
तो हम लोग स्नान करके जब अपरस में जाते हैं भीतर, तो पहले बहुत अच्छे ऋतु के इत्र से, अपने इत्र से हाथ धोते हैं। इत्र ऐसे लगाते हैं पूरे हाथ में, ऐसे पूरे इत्र लगाते हैं, वो अलग होता लगाने वाला। फिर बढ़िया से जल से उसको ठीक से हाथ धोते हैं। क्यों? बोले शरीर में, हाथ में सुगंध आ जाए, इसकी दुर्गंध भगवान को पीड़ा न पहुंचावे। राधा रमन लाल जी बड़े सुकुमार हैं, उनके श्रीअंग में दिव्य सुगंध है, ये मलमूत्र का भांड है, कहीं इनको दुर्गंध न लग जाए, शरीर की गंध उनको न लग जाए। सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। सुगंध ये भी सौभाग्य का एक प्रतीक है। और पतिव्रता, उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रता, आज्ञाकारिणी सुंदरी पत्नी, यह भी सौभाग्य का सूचक है। वस्त्र, अष्ट प्रकार के सौभाग्य में बढ़िया कपड़ा, यह भी सौभाग्य का, सुंदर इतर, सुंदर वस्त्र, यह भी सौभाग्य का सूचक है। गीत, यह भी सौभाग्य का सूचक है। अच्छे बड़े बड़े गवैया सामने बैठ के कुछ गावें सुनावें, खुद भी गावें दूसरे भी गावें, ये भी एक सौभाग्य की बात है। क्योंकि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, ये भी सौभाग्य है। तांबूल, तांबूल भी सौभाग्य है। पान, अब ये पान साधकों के लिए थोड़ी ये बात बता दें कि ब्रह्मचारी को, विधवा स्त्री को और यति को, सन्यासी को पान वर्जित है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ब्रह्मचारी को, साधु को, विरक्त को, और विधवा स्त्री को पान नहीं खाना चाहिए, निषिद्ध है। सामर्थ्य होने पर भी नहीं खाना चाहिए। पान की उत्पत्ति अमृत से हुई है। जब भगवान मोहिनी ने इंद्र को अमृत पान कराया, बहुत ध्यान से सुने, तो इंद्र को थोड़ी त्वरा थी। त्वरा जानते ना, जल्दी हमको मिल जाए अमृत पीने को, तुरंत अंजलि ऐसे की। तो त्वरा में इंद्र का हाथ थोड़ा हिल गया, तो पीने के पहले कुछ अमृत छलक कर उनके हाथ से नीचे आ गया, बूंदें उनकी। जैसी बूंदें नीचे आई तो उससे एक बेल उत्पन्न हो गई। पान, तांबूल देवताओं की पूजा में लगता है, बड़ा अच्छा है। हमारा पान अमृत से पैदा हुआ है। भोजन के बाद, एक वैद्य जी की बताई हुई बात आपको बता रहे हैं। एक वैद्य जी ने कहा, मैं तो भूल गया, तो इंदौर वाले वैद्य जी ने, उन्होंने कहा कि एक ऐसी नस है जो भोजन के बाद ही थोड़ी देर के लिए खुलती है, और वो केवल पान का रस लेने के लिए खुलती है, बाकी बंद रहती वो नस। और वो पान का रस उस समय शरीर में अमृत का काम करता है। पर पान में पर जर्दा फर्दा उटपटांग चीज नहीं, केवल शुद्ध पान, कत्था, चूना, लौंग, इलायची और सुपारी, बस। इसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। ऐसा सुंदर पान आप भोजन के तुरंत बाद लेवें तो कहते थे बात, पित्त, कफ तीनों प्रकुप्त धातुओं का शमन हो जाता है, खाया हुआ भोजन पच जाता है। और जो चीज आप मने, वो कोई एक नस ऐसी बता रहे थे, नाड़ी, जो केवल पान का रस लेने के लिए ही खुलती है बस, और किसी चीज के लिए नहीं खुलती है। वो बहुत स्वास्थ्य में लाभ करती है। इसलिए आपने देखा होगा, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, तांबूलम, नैवेद्य के बाद देवताओं को तांबूल अर्पित किया जाता है। भोग के बाद ठाकुर जी को बीरी अर्पित की जाती है। तो अब पान साधु बटुक ब्रह्मचारी इनको नहीं खाना चाहिए। मंगल सौभाग्य शून्य माताओं को नहीं खाना चाहिए।
किंतु इसमें हम थोड़ा सा एक सुधार कर देते हैं। पान नहीं खाना चाहिए दुकान पर खड़े होकर, बाजार में खरीद कर। किंतु बरसाने में राधा रानी दर्शन करने गए और श्री जी की बीरी मिल गई तो, नंदगांव में लाला की बीरी मिल गई तो, दाऊ जी में ठाकुर जी की बीरी मिल गई तो वो पान नहीं है, वह तो श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद है। हम जगन्नाथ जी जाते हैं तो वहाँ जगन्नाथ जी के पुजारी पंडा जगन्नाथ जी की बीरी देते हैं। श्रीनाथ जी तो महाराज सबसे बड़ा बीरा आरोगते हैं, इतना बड़ा बीरा, वो बीरा के भीतर कम से कम 20-25 पत्ता होते पान के हैं। उनका बीरा अलग ही होता है, श्रीनाथ जी वाला बीरा इतना बड़ा। तो प्रसाद रूप में, भगवत प्रसाद रूप में हम बांट करके थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन व्यसन रूप में साधु को, ब्रह्मचारी को पान नहीं खाना चाहिए। दुकान पर खड़े होकर के तो कभी नहीं खाना चाहिए कि चाय पियो पान खाओ, ये तो उसमें शोभा नहीं है, इसमें बड़ी वेश की निंदा है। तो 8 प्रकार के सौभाग्यों में तांबूल भी है, भोजन भी सौभाग्य का प्रतीक है। बढ़िया सुंदर भारतीय देसी गाय के गव्य पदार्थों से युक्त रस्य स्निग्ध शुद्ध सात्विक बढ़िया भोजन मिले, ये भी सौभाग्य का सूचक है। हाँ, ये नहीं कि एकदम ढंढोला दाल, धोखे से कहीं दाल में गोता लगाने को मिले तो एक दाल का कण न मिले, पीरा पीरा पानी और मोटे आधे जले आधे कच्चे रामरोट, ऐसा मिले भोजन तो समझो महाराज दुर्भाग्य है। बढ़िया सुंदर चकाचक मिले तो सौभाग्य है। तो 8 प्रकार के सौभाग्यों में सुंदर सात्विक आहार, सुंदर भोजन, ये भी एक सौभाग्य है। और महाराज जी भूषण, अच्छे सुंदर आभूषण भगवान को प्रसादी बना करके श्रीअंग में धारण करना, ये भी 8 प्रकार के सौभाग्य में भूषण भी है। ये 7 हो गए। और 8वां सुख है सौभाग्य का वाहन। एक से एक कीमती घोड़ा, हाथी, उस जमाने में हाथी घोड़ा चलते थे तो हाथी घोड़ा सौभाग्य का प्रतीक थे। अब हाथी घोड़ा तो पता नहीं कहाँ चले गए, अब तो वाहन आ गए। डीजल पेट्रोल का धुआं उड़ाने वाले, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन आ गए। महाराज जी देखिए, हमारे प्राचीन जो परिवहन की व्यवस्था थी वो शून्य माने शून्य के बराबर भी प्रदूषण उनमें नहीं था। गाय हो, बैल हो, हाथी हो, घोड़ा हो, वे जो कुछ भी करते हैं मलमूत्र आदि, वो सब प्रकृति में ही जाकर मिल जाता, उससे कहीं कोई गंदगी या प्रदूषण नहीं होता है। पर और जितने उपकरण वाहन आदि के हैं ये सब प्रदूषण पैदा करने वाले हैं। तो वाहन का सुख भी वो सौभाग्य के सुख में आता है। ये 8 प्रकार का सौभाग्य, ये 8 प्रकार का सौभाग्य हरिनाम लेने वाले को, राम नाम लेने वाले को बिना चाहे प्राप्त हो जाता, बिना चाहे। वो नहीं चाहे तो भी उसको मिल जाएगा। सकल सौभाग्य, गोसाई श्री विठलनाथ जी के लिए नाभाजी महाराज ने लिखा है कि विठलनाथ जी महाराज के संपत्ति को, सौभाग्य को देख करके सुरपति मन मोहे, इंद्र का मन मोहित हो जाता था। कि कलयुग में इनके पास इतना ऐश्वर्य है, माने हमारा ऐश्वर्य इनके सामने कुछ नहीं है। ये ऐश्वर्य गोसाई श्री विठलनाथ जी का था। तो उन्होंने कौन सी विद्या सिद्ध की थी, कौन सा तंत्र मंत्र किया था धन की प्राप्ति के लिए? यह है अहरनिश श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण के चिंतन का प्रभाव कि 8 प्रकार का सौभाग्य गोसाई श्री विठलनाथ जी के जीवन में प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। सकल सौभाग्य, आप हरिनाम का आश्रय लेंगे तो बिना चाहे भी 8 प्रकार का सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाएगा।